grateful to you, Master, this morning for yet another opportunity आपका वचन को स्टडी करने के लिए आपको आराधना स्तुति और प्रशंसा चढ़ा पाए। प्रभु कृपा कर और हम सबको आपकी अभिषेक दे कि सुबह आपका वचन आपका इच्छानुसार सुन सके, पढ़ सके, समझ सके, कह सके और आपका कृपा और अनुग्रह हमारे लिए एक बड़े बड़े प्रेरणा, बड़े बड़े उत्साह बन के प्रभु हमारे बीच में आपकी उपस्थिति रहे। इस सुबह भी आने वाले दिन को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी वहाँ पर इकट्ठा हो रहेंगे कुछ दिन के लिए, प्रभु आपका कृपा अनुग्रह हमारे बीच में प्रशस्त उंडेल, अपने आप को कम देख पाए, महसूस पाए, आपका उपस्थिति और आपका वचन और आपका प्रतिज्ञाएं, बातें को और ज़्यादा और बड़ा हम लोग देख पाएँ, अनुभव कर पाएँ और प्रभु हम हमारे जीवन में आप और एक नया काम कर प्रभु, इस ऊंचाई से हम सबको और ऊपर ले चल प्रभु। ये विनती और प्रार्थना साथ हम सब अपने आप को आप सौंपते हैं और उस समय के लिए हम सौंपते हैं प्रभु। आपके हाथ में आपका महिमा हो, आपका प्रशंसा हो, आपका बड़ी बड़ाई और जय जयकार हो प्रभु। इस सुबह हम एक को आपके हाथ में देते हुए प्रभु इस समय फिर आपका महिमा प्रशंसा स्तुति रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्टीफन है हिंदी समझने वाला, राजू भाई है, देख रहा हूँ, नहीं तो हेमा बहनी है, ओके, गिडियोन है तो हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। इप्शिता बहनी, इट इज़ अमेजिंग ग्रेस। हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे अपने शक्ति और काबिलियत से, अगर कुछ भी होता है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो इट इज़ जस्ट बाय हिज ग्रेस एंड नथिंग। आपने जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उस दिन अमेजिंग ग्रेस गाने के लिए, आज भी हम लोग गा नहीं पाए, पर ट्रूली वो गीत हमेशा हम लोग गुनगुनाते रहना चाहिए। जैसे आज सुबह किसी ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में रखा है कि थ्रू मैनी dangers and toils I have come. It's by grace I have come and by grace I shall, reach the other side. True, absolutely. अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होने से हम लोग कुछ भी कर ना सकेंगे, आज इसीलिए let me read to you the verse, the scripture, the wording. I'm not getting it, I can't recall it, पर यहाँ पर ऐसे लिखा है, through many dangers, toils and snares I have already come. It is grace that has brought me safe so far, and grace is going to lead me home. सच में अपना ताकत, अपना जितने भी शक्ति, अपना जितने भी काबिलियत, बिल्कुल जैसे आज हमने गीत गाया कि जीवन हमरो पानी को बाफ जस्ते सा, हमारे जीवन कहता है उस गीत 139, इट्स लाइक वेपर। हमारे गीत, हमारे जीवन का भलाई, हमारे जीवन की अच्छाई एक फूल की तरह है, कुछ क्षण के लिए खाली वो रहता है, मज़ेदार, देखने लायक,
सो आवर गुडनेस, अपना धार्मिकता, अपना राइचियसनेस क्षण भर का रहता है। अगर मुक्ति हमको मिला है, हम सबको मिला है, और मुक्ति में हम लोग कायम रहेंगे, तो एक ही आदमी का बलिदान से हम लोग उस पार पहुंच जाएंगे, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं। सो आज सुबह इसीलिए हम लोग इस ग्रेस के विषय में बात करेंगे, राइट। कहता है कि जिंदगी एक रेस है, रैट रेस कहता है ना। कुछ दिन आगे एक बॉम्बे वाले से बात हो रहा था मेरा, तो मैंने अपोलोजाइज कर रहा था उनको कि जो मैंने आपको कहा मैं कर नहीं पाया। तो वो मुझे बोल रहे थे कि लिसन, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो उतना सॉरी मत कहो, तुम बॉम्बे आके देखो कैसे यहाँ का लोग होता है। सो इट्स अ रैट रेस, और उस रैट रेस में कहता है भाग दौड़ में कि कोई किसी को वेट करते नहीं है। सो जीवन, यू नो, इट्स a race they say, but then if there is God, then it becomes grace, I believe. Truly, that's true. तो आज सुबह हम लोग अपने बाइबल को खोलें, प्रेरित की किताब, फिलिपिन्स की किताब, उसी 4 अध्याय में हम लोग आज भी जाएंगे। फिलिपिन्स का किताब 4 अध्याय, जहां पर 13 पद में लिखा था और लिखा है, और आज भी पढ़ेंगे कि I can do all things through Christ who strengthens me. मैं ख्रिस्ट के अनुग्रह, मैं ख्रिस्ट के कृपा के कारण मैं जिंदगी में सब कुछ कर पाऊंगा। I can do all things through Christ who strengthens me. याद कीजिए जिंदगी में there are times when we fail, हम लोग गिरते हैं, हम लोग पीछे हटते हैं, फिसल जाते हैं, कभी हम लोग we fail miserably, कभी लगता है कि बस अब नहीं होगा, अब नहीं चल पाएगा, अब हद से भी ज्यादा हो गए और छोड़ देंगे आप, कहने भी हमको मन लगता है कभी ना। और उस समय में आप और मुझे केवल यीशु मसीह का अनुग्रह उठा रखते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबको हिम्मत देते हैं। सो यही कहता है पॉल भी कि जिंदगी के हर काम बात में मैं सफल बनता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह मेरे साथ है। यू नो, ये पॉल, आज थोड़ा उनका कैरेक्टर एनालिसिस, उनके लाइफ हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बंदा बहुत अचम्म का बंदा निकला। उनके जीवन में वो मार्टर बन गया, एक शहीद बन गया। रोम में उनका गर्दन काट लिया गया रोमी सरकार ने, एंड दैट्स हाउ ही डाइड। पर जब तक वो उनका देहांत नहीं हुआ, तब तक वो सुसमाचार को प्रचार करते गया। ये आदमी है जो कहता था कि the love of Christ constraineth me to preach the gospel. सुसमाचार प्रचार करना, ये सेवकाई करने, उनका कोई एक पेशा बन के नहीं पाया उन्होंने। ये सुसमाचार प्रचार करना एक मजबूरी में वो अपने आप को पाता था, और वो मजबूरी था ख्रिस्ट ने उनसे उतना जो प्रेम किया, उससे वो मजबूर हुआ था कि मैं ख्रिस्ट के काम अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं। सो ये पॉल
कहता है कि मैं परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह जो यीशु मसीह में मिलते हैं, इस अनुग्रह से कुछ भी कर पाऊंगा। और आज आप और मुझे भी यही कहना है, इसमें डटे रहना है, इसमें विश्वास करके स्थिर रहना है। जीवन में चैलेंजेस आएगा, जीवन में फेलियर्स को सामना करना पड़ेगा, जीवन में अनफेवरेबल सिचुएशंस को सामना करना पड़ेगा। कभी दिल छोड़ने का मन लगता है, कभी अपने आप को कमजोर पाते हो, कभी गुस्सा होता है, कभी रिबेलियन हो जैसे लगता है, कभी सब कुछ छोड़ के भी जाना मन लगता है। These are the times where you have to remember, पॉल ने कहा कि मैं ख्रिस्त के अनुग्रह से सब कुछ कर सकता हूं। That's the point. Let's read now about Paul. फिलिपियंस 3 अध्याय 4 पद से। लास्ट वीक भी हम लोग पढ़ा था। आज मैंने ये बातें बोर्ड में लिख के रखा है। नाउ कहता है फिलिपियंस 3 अध्याय 4 पद में, कहता है, मैं एक सारांश कह रहा हूं। पॉल कहता है 4 पद में, अगर कोई आदमी घमंड कर सकता है, अगर कोई आदमी अपने उपलब्धियां में खड़ा रह सकता है, अपने क्वालिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जितने भी उनका सीवी था, बायोडाटा था, उनका बहुत गजब का था। इस क्वालिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस, उनके जीवन में उपलब्धियां बहुत बहुत मजेदार था। He could easily be very confident of his pedigree, of his life. पढ़ा लिखा था, निर्भय था, ज्ञानी था, समझदार था, कोई दोष रहित था। ये उनका बातें था। अब देखिए 5 पद में लिखा है कि वो बेंजामिन की कुल के थे। मतलब किसी ने पॉल को पूछा कि आप यहूदी हो तो आपका गोत्र क्या है। बोलने से पॉल का आंसर ला मुझे मालूम नहीं है, ऐसे नहीं था। वो बेंजामिन के कहते हैं, मतलब he took pride of being a Benjamite. हर एक यहूदी बेटे को 8वां दिन में खतना होना था, और उस आत्मिक और शारीरिक जो आज्ञा परमेश्वर का था, उन आज्ञा पर वो घमंड करते थे। वो मेंशन करते हैं, circumcised on the 8th day of the stock of Israel of the tribe of Benjamin. कहता है वो हिब्रू का हिब्रू था, मतलब वो कट्टर से कट्टर यहूदी थे। फरीसी कुल का था, जो मैं ये बोर्ड में लिख नहीं पाया। फरीसी मतलब उस टाइम का अगर सबसे आगे वाला, सबसे जोशीला, सबसे पावरफुल चर्च था तो फरीसी कुल का चर्च था। सो ही बिलोंग टू सबसे जोशीला, सबसे तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द ग्रुप ऑफ फैरिसीज। देखिए 6 पद में कहता है कि उनका जोश इतना था, उनका हिम्मत इतना था कि किसी को भी अगर
जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ वो कुछ भी कदम उठा सकते थे। अगर धार्मिकता और राइचियसनेस की बात कहने से कहता है ब्लेमलेस, मतलब कोई गुंजाइश थे नहीं। जितना भी फरीसी कुल का सिद्धांत थे, जितने भी यहूदी लोग का नियम और कानून थे, उन सब में वो माहिर था। कुछ भी आप उनके ऊपर दोष लगा नहीं सकता था। देखिए, सो वी गो टू द बोर्ड। नंबर 1 बेंजामिन का कुल था, ही वॉज प्राउड ऑफ दैट। 8वां दिन में उनका खतना हुआ था, ब्लेमलेस था। नंबर 5, उसके बाद था हिब्रू ऑफ हिब्रूज, नंबर 6। नंबर 7 जेलस, मतलब जोशीला था। ओके, नाउ इसको और हम लोग देख लेंगे तो प्रेरित 22 अध्याय, वहीं पर निशाना रख सकते हैं हम लोग। प्रेरित 22 अध्याय में जा सकते हैं। एक्ट्स 22, एक्ट्स 22 में लिखते हैं, तीन पद में, एक टार्सस बोल के शहर में उनका जन्म हुआ था। टार्सस, सिलिसिया बोल के जगह में, प्रांत में, टार्सस में उनका जन्म हुआ था। गमलियल बोल के एक विद्वान था उस समय। गमलियल बोल के एक विद्वान था। गमलियल बोल के एक फिलोसोफर था। गमलियल बोल के एक बुद्धिमानी आदमी था। टॉप प्रोफेसर था उस टाइम का। गमलियल के वो स्टूडेंट था। देखिए ना, वहां कहता है, सो यहां 4 पद में लिखा है, वो गमलियल का चेला था। सिलिसिया के बड़े एक शहर में वो उनका जन्म हुआ था। सी, सो पुट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। उनका क्रेडेंशियल्स देख लीजिए, उनका उपलब्धियां देख लीजिए, उनका बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका ट्रेनिंग, उनका अनुभव, सब कुल मिला के आप लीजिए। इट्स अ वेरी पावरफुल सीवी। कहीं भी वो जॉब मिल सकता था उनको, कहीं भी वो कुछ भी कर सकता है। ये नहीं था कि पॉल एक बिल्कुल बेरोजगार आदमी था। पॉल एक बिल्कुल निकम्मा आदमी था और कुछ नहीं कर रहा था, इसीलिए फालतू में उन्होंने सुसमाचार प्रचार करने का काम लिया। नो, पॉल वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन। यहूदी देश का सैनेड्रिन होता था। वो सैनेड्रिन का मेंबर था या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर फिर भी यहूदी देश का लीडरशिप का काफी नजदीक और प्रभावशाली उनका प्रेजेंस था। तो ये थे पॉल, राइट? पर ये सब बात आज हम लोग वापस जाएंगे फिलिपियंस 3 अध्याय में। फिलिपियंस 3 अध्याय और 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे। But Paul says, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. जहां मुझे बड़ा दिखता है, जहां मुझे शानदार दिखता है, जहां मुझे उपलब्धियां से भरा हुआ दिखाई देता है, वहां क्राइस्ट दिखाई नहीं देते। 8 पद, ये doubtless, and I count all things,
but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and to count them but dung, कचड़ा। तो ये जो बोर्ड में जो हम लोग ने लिखा है, उनके बहुत बहुत बड़ा उपलब्धियां, उनका क्वालिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस, उनका डिग्रीज, आज सोच लीजिए भाइयों बहनों, आप और मुझे जिंदगी में कुछ हम लोग करते हैं, अपना सर्टिफिकेट्स होता है, अपने ट्रॉफीज होता है। जैसे कल हम मेरे दोस्त के घर में गया था और उनका ट्रॉफीज डिस्प्ले हुआ था वहां पर, जो उन्होंने खेल में जीता था। सी, दीज आर ट्रॉफीज। ये जो आपका और मेरा उपलब्धियां है, इस पर हम गर्व करते हैं ना। बट पॉल लिखता है कि मैं अगर ख्रिस्त के साथ जुड़ा रहना है, मैं अगर ख्रिस्त का प्रचार करना है, तो ये बातें पर घमंड करना एक कचड़ा का सम्मान है। He says, all this, जितना भी मेरा अनुभव है, जितना भी मेरा उपलब्धियां हैं, ख्रिस्त के महिमा के आगे, यीशु मसीह की उपस्थिति के आगे, यीशु मसीह के राज्य में, ये बातें कोई इसका मूल्य नहीं है। That's the way Paul quantified his achievements of life. आज इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि पॉल के नजदीक से, उनके हाथ से छुया हुआ तेल, उनके हाथ से छुया हुआ हैंकीज लोग ले जाता था, किसी मरीज के ऊपर रखता था, किसी बीमारी के ऊपर रखते थे और वो बीमारी लोग चंगा होती थी। एक अनॉइंटिंग उनके शरीर से, एक अनॉइंटिंग उनके नजदीक से, एक अनॉइंटिंग उनके जिंदगी से बहता था। दिस शुड हैपन एक्चुअली, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा, जो कोई भी मेरे में विश्वास करते हैं, उनके अंतस्करण से, अंदर से जीवन देने नदी बहना चाहिए। That's why actually मैं आप सबको स्ट्रेस कर रहा हूं। शायद आप मुझे कह रहे हो, कहोगे कि शायद ये प्रचारक लोग के लिए खाली है। नो, यूहन्ना 7 के 37 और 38 में ये नहीं लिखा है कि जो भी प्रचारक लोग मेरे में बंधे रहते हैं उनसे, नहीं लिखा है। पर यूहन्ना 7 का 37 और 38 आप पढ़ोगे तो लिखा है, जो कोई भी मुझ में विश्वास करता है, उनके अंदर से एक जीवन देने नदी बहेगा। See, that's what's written. So आज मैं आप सबको पॉल होना है नहीं कह रहा हूं। मैं सबको, आप सबको प्रचारक होना नहीं कह रहा हूं। And God doesn't expect all of us to do that. ये प्रभु के बुलावा खुद वो प्रकट करते हैं। किन को बुलाते हैं, किन को प्रभु अभिषेक करते हैं, उनका चॉइस है। और जो कोई भी प्रभु का बुलावट जिंदगी में मिला है, वो भाग भी नहीं पाएगा अपने बुलावट से। ये भी याद करना है। बट देन इन द अदर वे, आपका भी छोटा छोटा एक संसार है।
ऑल ऑफ यू, कोई आप लोग माँ लोग हैं, कोई दादी लोग हैं, कोई यंग पीपल, सी एज क्रिश्चियंस अपने जिंदगी जहां पर भी है, चाहे स्कूल है, चाहे स्टूडेंट्स हो आप लोग, चाहे काम करने वाले लोग हो, चाहे घर का दादी माँ हो, चाहे हाउस वाइफ हो, इन योर लाइफ, आपके जीवन के आसपास भी प्रभु सिचुएशंस प्रकट करेंगे। आप अपने आप को सिचुएशंस में अपने आप को कभी कभी मिलेंगे। इन दोज टाइम्स देयर हैज टू फ्लो आपके जिंदगी से प्रेरणा, सलाह, थिंग्स दैट बिल्ड अप लाइफ, थिंग्स दैट बिल्ड अप लाइफ। ये नहीं है कि मरीज चंगा हो जाए वो खाली चमत्कार है, ये मत सोचना। पर अगर एक मुरझाया हुआ जिंदगी को, एक डिस्करेज हुई जिंदगी को भी आप एनकरेज कर सकते हो, दैट इटसेल्फ इज अ मिरेकल। मैं एक बात आपको दिखा दूं, यहां निशाना रख लीजिए, हाथ रख लीजिए। लेट्स गो टू मैथ्यू, I think it is 11. Is it? Let's see if I can find it. Yes, Matthew 11:11. थोड़ा ध्यान से मुझे सुन लीजिए, ओके। मत्ती 11 में हम लोग पढ़ते हैं कि अभी जॉन द बैप्टिस्ट, वो तगड़ा प्रचारक जो बिल्कुल एक साधु जैसे, एक एसेटिक जैसे वो अपने आप को जीवन में चलाया, इलाइजा अनॉइंटिंग उनके ऊपर था, वो बहुत तगड़ा प्रचारक था। पर अपने मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद वो भी थोड़ा घबराने लगा और अपने शिष्य को भेजता है यीशु मसीह के को पूछने के लिए, क्या आप मसीहा पक्का हो? तो यीशु मसीह उनको कहता है, उनके शिष्य को कहता है 4 पद में, जाओ और यूहन्ना को ये बात कहो, 5 पद, कि अंधा को आंख मिल रहा है, लंगड़ा चल पा रहा है, कोढ़ी साफ हो रहे हैं, बेरा सुन रहा है, मुर्दा मरे हुए जाग रहा है, और दीन और गरीबों को सुसमाचार प्रचार हो रहा है। See, there are miracles over there, नहीं? 5 पद में अंधा को आंख देखने का शक्ति मिल रहा है, नंबर 1 मिरेकल। नंबर 2, लंगड़ा उनका पैर ठीक हो रहा है, वो भी मिरेकल, दूसरा नंबर। कोढ़ी लोग साफ हो रहा है, वो भी चमत्कार है। नहीं सुनने वाला बेरा लोग सुन रहा है, वो भी चमत्कार है। 5 बोला मरे हुए भी जाग रहा है, वो भी चमत्कार है। और उसी आवाज में यीशु मसीह कहता है, दीन और गरीब को सुसमाचार सुन रहा है। So to be able to listen to the gospel of Christ is also a miracle. उन 5 चमत्कार के कामों के साथ साथ सुसमाचार सुनना भी एक चमत्कारी काम बोल के क्लब हुआ है उसी वर्ष में। So coming back to our life,
आप घर में माँ हो, आप घर में दादी माँ हो, आप घर में या पर संसार में छोटे से छोटे काम करते हो, wherever you are, whatever you do, आप जो भी करते हो, जहां भी करते हो, आपको वहां नमक बनना है, आपको वहां उजाला बनना है। मतलब आपकी जिंदगी से एक जीवन देने वाले पानी बहना है, in whatever capacity, right? So that's what it means. हम लोग पॉल का बातें हैं देख रहे हैं। So पॉल के इसलिए, so we will all not be like Paul, okay? We will all should be as God has called us to be. पॉल जैसे नहीं बनना है हम सबको, पर जैसे आप और मुझे प्रभु ने बुलाया है, उस मंच पर हम लोग खड़ा रहना है। जैसे आज सुबह कभी कभी आपको लगता है कि मुझे अरे ये बातें सामना करना पड़ा, अरे मैं को ये कहना था, मैं नहीं कहा सका। कुछ दिन ऐसे परिस्थिति आया, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो कहते हो कि शायद मुझे और प्रार्थना करना है। See, those are moments where you have missed, where I have missed. मैंने मिस किया है उस मोमेंट्स में। तो those are the moments where प्रभु आपको भेजता है, प्रभु आपको देते हैं। You have to rise to the occasions that God sends in your life. एक उत्तम साक्षी, एक उत्तम सोच विचार, एक उत्तम शब्द और प्रेरणा से भरा हुआ शब्द। You know, healing sometimes is by the words that we speak. ये वर्ड जो हम कहता है, बोलते हैं, शब्द जो चलाते हैं, इससे बहुत चंगा होता है, इससे बहुत बड़े काम होते हैं। ओके, सो नाउ देखिए, दिस वाज पॉल जो कहता है मैं ख्रिस्त के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, और वो कर भी पाया। बट उनके ये ख्रिस्त को उन्होंने इतना नजदीक, इतना सच, इतना हकीकत से भरा हुआ कैसे पाया? और आज हमारे जिंदगी में ख्रिस्त का शक्ति दूर की बात है। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी बातें थे, उनके उपलब्धि, उनके क्वालिफिकेशन, these are matters of pride. पॉल अपने आप को कहता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल 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 निचला समझता हूं। ये बातें सब अगर इसमें मैं घमंड करूं तो ख्रिस्त की महिमा और अनुग्रह के साथ में अगर इसको हम लोग दांच पाएंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये कचरा है। दिस इज जस्ट डंग। देखिए पॉल क्या लेता अभी। लेट्स गो टू 1 टिमोथी पहले अध्याय। टिमोथी एक जवान का नाम है जो पॉल के मिनिस्ट्री में लगा हुआ था। सो देयर वाज पॉल, देयर वाज टिमोथी आल्सो। तो उनको चिट्ठी लिखता है पॉल, और हम लोग 15 पद पढ़ेंगे। लिखा है, दिस इज अ फेथफुल सेइंग, ये एक विश्वास योग्य बात है और ग्रहण योग्य बात है, वर्दी ऑफ ऑल एक्सेप्टेशन, that Christ Jesus came into this world to save sinners. यीशु मसीह पापियों को बचाने और मुक्ति देने के लिए संसार में आया।
पौल कह रहे हैं कि यीशु मसीह पापियों को मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए संसार में आया, और क्या कहता है, उन पापियों में से मैं सबसे बड़ा सरदार हूं। आई एम द चीफेस्ट ऑफ ऑल सिनर्स। लुक एट दिस। फिलिपिन्स की बात खाली नहीं, पर वो कह रहे हैं तिमोथी में कि देखो, अगर यीशु मसीह पापियों को बचाने आया हूं तो पापियों का सरदार मैं हूं। आई एम द चीफेस्ट ऑफ सिनर्स। वो खुद को धर्मी, वो खुद को पहुंचा हुआ आदमी, वो खुद को बहुत बहुत उपलब्धियां से भरा हुआ आदमी नहीं समझते हैं। यद्यपि वो थे। Look at his degrees. Look at his pedigree, let me say. But he says, no, I am the chief of sinners. दूसरी जगह में अगर हम लोग पढ़े, पहले कोरिंथियंस, 1 कोरिंथियंस 15 अध्याय और 31 पद का लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। 31 पद में पॉल कहता है, आई डाई डेली। मैं हर दिन अपने आप को इनकार करता हूं। मैं हर दिन अपने आप को इनकार करता हूं। आई डाई डेली। हर दिन वो अपने आप को कम समझता था। हर दिन वो अपने आप को नम्र रखते थे। There was never a day जहां पॉल अपने उपलब्धियां, अपनी जिंदगी में वो अपने आप को बढ़कर समझता था, अपने आप को प्राउड समझता था। नो, एवरी डे वो अपने आप को इनकार करते थे, अपने आप को पीछे रखते थे, अपने आप को ख्रिस्त के हवाला सौंपते थे। आई डाई डेली। See, again, पहले कोरिन्थी 9 अध्याय, the 9th chapter, verse 16। पहले कोरिन्थी 9 अध्याय और 16 पद कहता है, For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. I have nothing to glory of. कहता है, मैं सुसमाचार को प्रचार करता हूं, पर इसमें मेरा कोई घमंड का बात है नहीं। इसमें मुझे तारीफ करना, वाह करना कुछ बात है नहीं। कहता है, For necessity is laid upon me। कहता है मतलब मुझे जरूरत पड़ता है सुसमाचार प्रचार करना। एक कोई सौंदीला काम, एक कोई गौरव का काम ले लूंगा बोल के वो नहीं कर रहा था। वो कहता है मैं मजबूर हूं, सुसमाचार मुझे प्रचार करना ही होगा, मेरा ये मजबूरी है। वो कहता है, और कहता है, यस, Woe is unto me if I preach not the gospel। कहता है, मुझे धिक्कार हो अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं तो। मैं हिंदी में पढ़ा हूं 16 पद। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो ये काम उन्होंने एक ख्याति के लिए, एक सम्मान प्राप्त करने के लिए,
एक अपने आप को बड़ा करने के लिए, एक अपने आप को महिमा मिलने के लिए ये नहीं कर रहा था। बट देयर वाज अ नेसेसिटी, वो समझता था कि दिस इज माई लाइफ, दिस वाज माई लाइफ। कहता है, देखिए, लेट्स रीड अगेन। 26 पद से मैं पढ़ रहा हूं उसी अध्याय में। आई रन नॉट अनसर्टनली, कह रहा है, मैं निश्चित होके मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक बॉक्सिंग खेलने आदमी जैसे मैं हवा में नहीं मार रहा हूं मुड़की मेरा मुड़की, पर मैं टारगेट में मार रहा हूं। मतलब वो निश्चित था। यीशु मसीह से जो उन्होंने एक काम बुलावा मिला था, उस बुलावा का वो बिल्कुल निश्चित था। और उस बुलावा में रहने के लिए कहता है 27 पद में, देखिए ना, बट आई कीप अंडर माई बॉडी एंड ब्रिंग इट अनटू सब्जेक्शन। कहता है कि मैं अपने शरीर को काबू में रखता हूं, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। पौल क्या कर रहा है? मैं अपने देह को कूटता हूं, मारता हूं और वश में रखता हूं। तो ये जो कह रहा है कि मैं हर दिन अपने आप को इनकार करता हूं, मैं हर दिन मरता हूं, आई डाई डेली, व्हाट ही मीन्स इज आई कीप माई बॉडी अंडर सब्जेक्शन। एक वश में रखता हूं, एक डिसिप्लिन में रखता हूं, एक अनुशासन में रखता हूं। किसका अनुशासन? यीशु मसीह का अनुशासन में रखता हूं। दैट इज व्हाट ही मेंट। सो आज आप और मुझे भी अगर इस अनुग्रह को आप और मेरे जीवन में काम योगी, शक्तिशाली रहना है, if you want the grace of Jesus to walk in your life, if I want the grace of Jesus to manifest in my life, ये शक्ति प्रकट होना, ये कृपा प्रकट हो कि काम योगी दिखना है हमारे जीवन में, तो ब्रदर्स सिस्टर्स, जैसे पौल था वैसे क्या हम अपने आप को विनम्र रख सकते हैं? वैसे हम लोग अपने आप को क्या नम्र रख सकते हैं, विनय रख सकते हैं? कैन वी? एंड द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट will definitely manifest in our lives. आज एक्चुअली द प्रॉब्लम हम सब क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग घमंड से भरा है, हम लोग अपने अप से भरा हुआ है। वी आर फुल ऑफ ईगोज एंड सेल्फ। अगर आपका ईगो नहीं है, आपका घमंड नहीं है, तो ट्राई कीजिए। तो अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको कैसे लगता है? There are so many times, इस कान से सुन के उस कान से छोड़ दो कहता ना, पर हम लोग नहीं सकते हैं। कुछ सुनने में आया तो उसको हम लोग जवाब देते हैं। मीन्स आई पीटर राय इज वेरी अलाइव, आई एम प्राउड, मैं घमंड से भरा हूं। It was not the case with Paul. हकीकत में उनका नाम पहले था सॉल, इसीलिए टॉप में लिखा है मैंने। उनका नाम था सॉल, और जब उन्होंने यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, उनका नाम चेंज होके पॉल कहता है बाइबल में, पॉल। सो देयर वाज अ चेंज
in his name also. And then there's a change in his character. घमंडी था, फरीसी था, हिब्रू का हिब्रूस था, अपने जितना भी व्यवस्था का जितना भी उपलब्धियां था उसमें वो घमंड करते थे, वो सब बदल गया और वो पौल बन गया। और जो हम लोग ये पद लिखा है पहले तिमोथी 1:15, जहां पापियों को सरदार अपने आप को कहता है, पहले कुरिन्थी 15:31 जहां लिखता है कि मैं हर दिन अपने आप को इनकार करता हूं, या आई डाई डेली। थर्ड 1 Corinthians 9:16 जहां लिखता है कि मुझे मजबूरी है कि सुसमाचार मुझे प्रचार करना ही है। Woe unto me, be unto me if I preach not the gospel. So आज ये फर्क है ना, आज हम लोग प्रचारक लोग में एक घमंड है। आई एम अ प्रीचर, सो आई फील प्राउड, मैं पास्टर हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं नबी हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं प्रेरित हूं। ये कोई घमंड करने वाला बात है नहीं। It is not. यीशु मसीह ने अपने चेलाओं को कहा कि तुम में से जो सबसे बड़ा हो सबसे नम्र होना है। सी, और आज अगर हम लोग चर्च देख लेंगे, चर्चेस को जांच लें, तो बिल्कुल उल्टा है नहीं। सो इफ चर्चेस अलग सा है, परमेश्वर के वचन के विवरण के ऑपोजिट है, विपरीत है, तो कैसे परमेश्वर का प्रतिज्ञा है चर्चेस में उभर के आएगा? कैसे परमेश्वर का प्रतिज्ञा है प्रचारकों के जीवन से फ्लो होगा? कैसे परमेश्वर के प्रॉमिसेस क्रिश्चियन के जीवन से बह निकलेगा? So the point actually is here, ये ह्यूमिलिटी जो पॉल का था, आज आप और मुझ में कितना है हम जांच सकते हैं। हमको जांच करना है, तब खाली हम फिलिपियंस का 4 अध्याय का जो 13 पद कह रहा है कि मैं यीशु मसीह के अनुग्रह से सब कुछ कर पाऊंगा, ये हमारी जिंदगी में भी रियलिटी हो जाएगा। यू नो, यीशु मसीह के साथ चलना एक अलग सा एक्सपीरियंस है, एक अलग सा अनुभव है। यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह के साथ रहना, संसार का किसी भी बात के साथ आप तुलना नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो। जो मजा, जो संतुष्टि, जो भरपूरी, जो फुलफिलमेंट आप और मुझे मिलता है, इट कैन नॉट बी कंपेयर विद एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इसीलिए तो पॉल कहता है कि मैं ख्रिस्त यीशु के अनुग्रह से मैं कुछ भी कर सकता हूं। एंड ही डिड इट। देखिए ना पॉल का, अगर हम लोग पढ़ें, लेट्स रीड एक्ट्स 27, प्रेरित 27। नाउ ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, पर फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं, ठीक है? पॉल रोम जा रहा था जहाज में, और जहाज डूबी हो गया, शिपरेक, ओके? और देखिए ना, वो कहता है
33 पद में, 27 का 33 पद में ऐसे लिखा है, प्रेरित 27 का 33 पद से मैं पढ़ रहा हूं। अब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कहा कि सबको भोजन करने के लिए समझाया। डोंट राइट। सबको भोजन करने के लिए पौल सबको समझाने लगा, क्योंकि सब लोग उदास था, सब लोग डरा हुआ था, क्योंकि वो जो चल रहे थे जहाज डूबी हो रही थी, समुद्र में डूबने जा रहा था। पौल कहता है, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे। 2 सप्ताह से वो लोग अच्छा से खाया था ही नहीं और कुछ भोजन नहीं किया। डेस्परेट सिचुएशन था, मरने का बात था। 14 दिन 2 सप्ताह हुआ था। इसीलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी का सिर का एक बाल भी ना गिरेगा। लुक एट पॉल, कहता है कि खाना खाओ, चिंता मत करो, क्योंकि तुम में से किसी का कोई हानि नहीं होगा। He was sure। 35 पद, यह कहकर उसने रोटी लेकर सबको सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। You see, the breaking of bread उन्होंने किया उस जहाज पर, जो जहाज डूब रहा था, जो जहाज हवा और समुद्र के तट से टक्कर होते होते टूट रहे थे, उस जहाज पर उन्होंने प्रभु भोज किया, रोटी तोड़ा। सो पॉल का पर्सनालिटी, पॉल का काबिलियत कैसे था होगा कि वो चर्च में रोटी नहीं तोड़ रहे। हम लोग तो कहीं रेस्टोरेंट में जाने से भी बिना प्रार्थना खाते हैं ना, कहते हैं कैसे हम लोग संसार में आके प्रार्थना करेंगे। पर पॉल को देखिए, एक फेलो यात्रियां हैं, जो सहयात्रियां हैं, कोई सिपाही है, कोई व्यापारी है, वो सब लोग क्रिश्चियन है नहीं, पर फिर भी उत्साह दे सकता है, फिर भी समझाता है, फिर भी कहता है आओ रोटी खाओ, और रोटी तोड़ता है। कहता है 36 पद में, ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांध कर भोजन करने लगे। सो उन सबको भी ढाढ़स मिला, उन सबको भी इंकरेजमेंट मिला, उन सबको भी साहस मिला। बिलीव मी, वो सब क्रिश्चियंस थे नहीं, पर पॉल का प्रेजेंस इतना बड़ा था यीशु मसीह के अनुग्रह के शक्ति में कि वो खुद जहां भी खड़ा हो प्रार्थना कर सकते थे, प्रभु का नाम ले सकते थे, और प्रभु का आशीर्वाद सबके साथ वो बांट सकता था। सीधा गोज पॉल। आज आप और मेरा संगति चर्च में खाली सीमित है। आज मेरा और आपका प्रार्थना चर्च में खाली सीमित है।
आज आप और मेरा प्रार्थना, प्रशंसा, स्तुति, सल्लाह, वचन में विश्वास करना खाली चर्च में खाली है। That's why ख्रिस्त की शक्ति हमारी जिंदगी में कमी प्रकट होती है। ये पौल जिसने कहा मैं ख्रिस्त के अनुग्रह से सब कुछ कर सकता हूं, हम पढ़ते हैं कि प्रेरित में एक मिक्स्ड मल्टीट्यूड, विश्वासी अविश्वासी, क्रिश्चियंस नॉन क्रिश्चियंस, यहूदी लोग, ग्रीक लोग, रोमन लोग, सबको वो इकट्ठा करके प्रेरणा दे सकते थे, यीशु मसीह के नाम में आशीर्वाद ले सकते थे और वो आशीर्वाद को उनको पहुंचा सकते थे। सच में उनके अंतस्करण से एक आशीर्वाद बहता था। टुडे टू प्रे इन पब्लिक हम सबको शर्म लगता है ना। यीशु मसीह का बात कहना हम सबको शर्म लगता है। हम लोग कहते हैं नहीं, हम लोग अंडरस्टैंड करना है ना, कहता है ना। बट दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट पॉल यूज्ड टू डू। जिंदगी और मौत का बात था। वो कहता है रोटी खाओ, प्रार्थना किया, धन्यवाद किया और सबको भोजन में लीड किया पॉल ने। दिस वाज पॉल। अब इनके जहाज बर्बाद हो गया। वो लोग एक जगह पहुंचा जिन जगह का नाम कहता है मेलिटा या माल्टा। आज जो माल्टा कहता है ना, शायद वही मेलिटा होगा। और देखिए ना, हम लोग पढ़ेंगे माल्टा के बाद दो पद में लिखा है, 28 अध्याय के 2 पद, वहां के निवासियों, और हिंदी में निवासियों खाली लिखा है, पर किंग जेम्स में लिखा है दे वर बार्बरस पीपल। मतलब कोई कल्चर, कोई सीखा हुआ नहीं था, कोई हब्सी जैसे लोग था वहां पर। ठीक है, दे वर बार्बरस पीपल। व्हाट इज रिटन इन योर बाइबल? आइलैंडर्स का लिखा है। आपको बाइबल क्या लिखा है? असभ्य। असभ्य, सभ्यता से छुड़ा हुआ आदमी लोग थे वहां पर। They were barbarous people. Now, पॉल वहां पर जाते हैं, मतलब जहाजडूबी होके वो लोग वहां पर फंसते हैं, पर ये barbarous people उनको बहुत बड़ा कृपा, अनुग्रह और दया और मेहरबानी करते हैं। और उनके बात में देखिए ना, एक उनका हेडमैन था जिसका नाम था पब्लियस, 8 पद में। वो पब्लियस का बाबा बीमार था, डिसेंट्री था उनका, और डिसेंट्री से वो मरने लगा। पॉल कहता है 8 पद में, अपने हाथ उन पर रखा और वो पब्लियस का बाबा चंगा हो गया। They were not even baptized. They were not even believers. पद 2 में उन लोगों को असभ्य लोग कहकर विवरण किया। बार्बरस लोग, अंग्रेजी में लिखा है, they were barbarians. They were not cultured. They did not have manners. सभ्य थे नहीं, पढ़ा लिखा थे नहीं, अपने व्यवहार उत्तम व्यवहार के थे नहीं, हफ्सी जैसे थे। पर उन हफ्सियों से मुलाकात हुआ, मेहरबानी किया पॉल और सबको, और पॉल ने उनके बाबा के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और झट से चंगा हो गया। 9 पद, और जब ये हुआ तो उन हफ्सी असभ्य लोगों ने अपने में से जो बीमार थे, जो कमजोर थे,
जो दुर्बल थे, जो रोगी थे, सबको लाया और वो सब चंगा हुआ लिखा है पद में। If anyone believes on me, out of his innermost being shall flow rivers of living water. पॉल देखिए ना ऐसे, इसीलिए मैंने बोर्ड में लिखा आज, उनके उपलब्धियां देखे, पर इन सब को वो कहता है डंग, उन सब को बेकार समझते। मतलब पढ़ाई बेकार था? नहीं। गमलियल की शिक्षा के टाइम वेस्ट था उनका? नहीं। पर इन बातों पर घमंड करना वो बेकार समझते थे, क्योंकि ख्रिस्त की महिमा उन्होंने देखा, ख्रिस्त के गौरव उन्होंने देखा, और उस महिमा और गौरव की तुलना में अगर इन बातों में वो घमंड करते थे तो बिल्कुल बिल्कुल कचरा समान दिखाई पड़ते थे यीशु मसीह की गौरव महिमा के साथ। और देखिए ना ये 3 पद, पहले पद में कहता है मैं पापियों का सरदार हूं, दूसरे पद में कहता है मैं हर दिन अपने आप को इनकार करता हूं, तीसरे पद में कहता है सुसमाचार प्रचार करने मेरा कोई तारीफ और मुझे कोई महिमा मिलने बात नहीं है, मुझे तो सुसमाचार प्रचार करना ही होगा, क्योंकि ये तो मेरे ऊपर एक जरूरत परमेश्वर ने लगाया है, समझता हूं कि मैं सुसमाचार को प्रचार करना ही होगा, मेरा एक मजबूरी है। मीन्स द लॉर्डशिप, ये 3 पद यीशु मसीह के जो प्रभुत्व उन्होंने जो स्वीकार किया था उस प्रभुत्व को दर्शाते हैं। द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट इज शोन बाय हिज कन्फेशंस इन दीज वर्सेस। प्रभु और मालिक था यीशु मसीह उनका। आज ब्रदर्स सिस्टर्स, दैट्स व्हाई ये जो पद पढ़ते हैं ना हम लोग, I can do all things through Christ who strengthens me. आज देखिए पॉल की जिंदगी में, oh no no no, he was never full of complaints. वो कहता है कि I know how to be abound and to be in need. जब मेरा प्रशस्त होता है तब भी मैं जानता हूं कैसे जीना है, अब जब मैं मजबूरी और मैं कमी में पड़ता हूं तब भी जीना मैं जानता हूं कैसे। I know how to abound. I have to live, in bountiful ways and also in need. This was Paul. कहता है पहले कुरिन्थी 9:27 में कि मैंने अपने शरीर को काबू रखता हूं। That's why, brothers and sisters, आज the need for हम सब क्रिश्चियंस के लिए नीड क्या है कि यीशु मसीह का शिष्य हम लोग बनना है, यीशु मसीह के वचन के अनुशासन के अधीन में हम लोग का रहना है। Then can only प्रभु का अनुग्रह आप और मेरे जीवन से कम तदाद में हो या ज्यादा तदाद में हो बह सकता है। पर मानिए या मत मानिए, ये प्रभु के अनुग्रह आप और मेरी जिंदगी से जब बहने लगता है ना, तब आत्मा का फल हमारे से निकलेंगे। That is the fruit of the Spirit. So okay, so आज with these things in mind, ये बातें हमारे मन में रखे, ये बातें हमारे दिल में रखे, हृदय में रखे, अपने प्रभु से एक बाचा आज दोबारा नई करण करें।
उनसे जो हम लोग ने एक वाचा बांधा है, उनसे हम लोग ने एक संधि जुड़ा है, प्रभुत्व का हमने उनसे लिया है। मालिक और प्रभु कहते हैं आज let us humbly ask for grace, strength। सच में आज जैसे भाई ने लिखा है अपने फोन में, Jesus Christ is not a small part of my life, but He is the entirety of my life। एक्चुअली होना है। और माइंड यू, रैप्चर में उठने वाले लोगों को का जीवन में ये बात होकर ही जाएगा, होकर जाएगा। That's the only way आप और मुझे शादी का वस्त्र आप और मुझे पहनना और पहनेंगे तब खाली। So the experience of पॉल का अनुभव, पॉल का साक्षी किसी ना किसी पदार्थ में आप और मेरे जिंदगी में भी इस उनका साक्षी और गवाही, उनका डिक्लेरेशन जो है आज आप और मेरे जीवन में भी होना है। May the grace of Jesus Christ enable us to overcome and do all things। कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, कुछ भी मुसीबत क्यों ना हो, आज मेरा प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, कृपा और शक्ति हम सबको हर बात में विजय होने का शक्ति, छुटकारा, उद्धार दे। And may God's grace be upon all of us, all of you, and praise, glory, honor be unto the Lord Jesus Christ। Amen। प्यारो परमेश्वर पिता, इस सुबह फिर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, विनती करते हैं प्रभु, ये जो बातें हम लोग आज पढ़ा है, कुछ न कुछ पदार्थ में हमारे जीवन में हम लोग अनुभव कर पाए। ये अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु आप उंडेल, मेरे भाई और बहनें के जीवन में उंडेल प्रभु, और आपका कृपा अनुग्रह से हम सब और आपके नज़दीक चल पाए और बुद्धिमान और विश्वासी बन सके। प्रभु कृपा अनुग्रह दया कर हमारे अगले दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे सप्ताह हम लोग साथ मिलेंगे संगति के लिए, आपको तारीफ, आराधना, स्तुति, आपका वचन पढ़ाई के लिए प्रभु कृपा और अनुग्रह आपका प्रशस्त हमारे ऊपर उंडेल, और प्रभु आपके आशीर्वाद से हम सब भरे रहना, भर पाए और तगड़ा हो सके प्रभु, और जीवन में आपको महिमा देने वाली बातें और काम में हम सब आगे चल पाए। प्रभु अनुग्रह करें। आज सुबह हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।